रात के सन्नाटे में राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा ऐसा गांव जो एक ही रात में उजड़ गया। कुलधरा। एक ऐसा नाम जिसके पीछे छुपी है सदियों पुरानी डरावनी कहानी। कहते हैं यहाँ रहने वाले हजारों लोग एक ही रात में गायब हो गए और जाते जाते दे गए इस गांव को एक भयानक श्राप। कहते हैं यहाँ पर अब भी कोई है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। आज भी सूरज ढलते ही इस गांव में जाना मना है। क्या है कुलधरा का रहस्य? क्या सच में यह गांव शापित गांव के नाम से जाना जाता है या फिर इसके पीछे अनसुनी सच्चाई है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ दूरी पर बसा कुलधरा गांव एक ऐसा स्थान जहां आज भी सन्नाटा बोलता है और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले इस गांव के सभी लोग एक ही रात में अचानक गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। कहानी है कि कुलधरा गांव के लोगों ने जाते जाते इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक ये कुलधरा गांव वीरान पड़ा है। रात होते ही यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कोई देख रहा हो। लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ परछाइयों को चलते हुए देखा है और कुछ ने तो अनजानी ताकतों को महसूस किया है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में कुलधरा आज भी उन आत्माओं का घर है जो कभी इस गांव में रहती थी? ये राज आज भी अधूरा है और शायद हमेशा रहेगा। यहाँ के निवासियों का जीवन बहुत उन्नत था। खेतीबाड़ी और व्यापार में समृद्ध था। यह गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो अपनी कृषि और व्यापारी समझ के लिए जाने जाते थे। कुलधरा में लगभग 84 गांवों के साथ पालीवाल ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उनके घर वास्तुशिल्प के बेहतरीन उदाहरण थे और वे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते थे, जिससे पानी को बचाया जा सके और रेगिस्तान में भी सोना उगाया जा सके। आज भी यहाँ के खंडरों में पत्थरों से बने घर और संकरी गलियाँ उनके रहने के बेहतरीन और सुनियोजित तरीके की गवाही देते हैं। आज कुलधरा के खंडहर उस अनकही कहानी के गवाह हैं, जहाँ वीरान गलियाँ, टूटी दीवारें और सन्नाटा एक डरावना माहौल बना देते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह की खामोशी और भी गहरी हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति यहाँ मौजूद हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने परछाइयों को महसूस किया। यही कारण है कि कुलधरा गांव आज भी रहस्य, डर और इतिहास का एक अनसुलझा पहेली बना हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा कुलधरा गांव आज भी एक रहस्य और डर की कहानी बनकर खड़ा है। कहते हैं कि यह गांव एक रात में अचानक वीरान हो गया और तब से यहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। बहुत समय पहले कुलधरा गांव एक खुशहाल और समृद्ध गांव था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के लिए जाने जाते थे। गांव में हर तरफ हरियाली थी, कुएं पानी से भरे रहते थे और लोग शांति से जीवन जीते थे। लेकिन इस सुख शांति को किसी की नज़र लग गई। उस समय का एक कुर दीवान था, सलीम सिंह। वो गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था, साथ ही गांव वालों से कर वसूल करता था और गांव वालों का जो खेती होती थी उसका आधा भाग वो रख लेता था। एक दिन उसकी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसकी चर्चाएं पूरे इलाके में होती थी। दीवान उसे किसी भी कीमत में पाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, अगर उन्होंने लड़की को उसके हवाले नहीं किया तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। सलीम सिंह ने गांव को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो वो गांव वालों को बर्बाद कर देगा।
परंपरा के अनुसार कुलदरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपने बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने गोरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। गांव वाले बहुत डर गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत और बेटी की रक्षा करने का फैसला किया। एक रात जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, कुलदरा और उसके आसपास के 84 गांव चुपचाप अपने घर छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने एक भयानक श्राप दिया, यह गांव कभी फिर से बस नहीं पाएगा। अगली सुबह जब सुबह की किरणें कुलदरा पर पड़ी तो वहां कोई नहीं था। घर वैसे ही खड़े थे, चूल्हे ठंडे हो चुके थे और गलियां सुनसान थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं पर थम गया हो। समय बीतता गया, लेकिन कुलदरा फिर से कभी नहीं बस पाया। लोग कहते हैं कि जो भी यह रात बिताने की कोशिश करता है, उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कदमों की आहट, फुसफुसाहट या फिर से किसी के रोने की आवाज़। एक बार कुछ दोस्तों का ग्रुप इस रहस्य को जानने के लिए रात में कुलदरा गए। उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने कैमरा लगाया और गांव के अंदर घूमने लगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर एक लड़की के रोने की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कैमरे में देखने की कोशिश की तो एक पल के लिए उन्होंने एक परछाई दिखी, सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की। डर के मारे उनका गला सूख गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा हो। हर गली एक जैसी दिख रही थी। तभी अचानक एक दोस्त चिल्लाया, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। किसी तरह वे लोग गांव से बाहर निकलने में सफल हुए। बाहर आते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन सब उन्होंने कैमरे में चेक किया तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जैसे किसी ने सब कुछ मिटा दिया हो। आज भी कुलदरा उसी तरह वीरान पड़ा है। दिन में यह सिर्फ एक खंडहर लगता है, लेकिन रात होते ही यह जगह डर और रहस्य का अड्डा बन जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ अब भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। कुलदरा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, जो कुछ जगह सिर्फ दिखने के लिए होती हैं, छेड़ने के लिए नहीं। क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। कुलदरा गांव को लेकर आपके माइंड में 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कि 1825 में पालीवाल ब्राह्मणों ने दीवान सलीम सिंह के अत्याचारों और कोरों से बचने के लिए रातों रात 84 गांव को छोड़ दिया था और जाते समय उन्होंने स्थान को श्राप दिया था। उसके बाद राजा सलीम सिंह का क्या हुआ? तो कहा जाता है कि 1825 में पालीवाल ब्राह्मणों के जाने के बाद सलीम सिंह ने बहुत कोशिश की कि ये गांव फिर से बस सके, लेकिन ये गांव फिर से बस नहीं पाया। कुछ लोगों ने वहां पर बसने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं देखने को मिली। किसी को अजीब अजीब आवाज़ें सुनने को मिली। वहां पर औरतों की परछाइयों देखा, जिससे सभी गांव वाले भाग गए। कुलदरा गांव के 84 गांव एक साथ पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। लेकिन वो गांव वाले कहाँ जाकर बसे, कहाँ जाके उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, और वो गांव वाले उस गांव में वापस क्यों नहीं लौटे? कहा जाता है कि वो पालीवाल ब्राह्मण थे तो पाली में जाकर बस गए होंगे, लेकिन आज तक उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि वो गांव वाले पाली में जाके बसे होंगे, और न ही वो उस गांव में वापस आए
और न ही उन्होंने उस गांव में दस्तक दी। वो रात उनके लिए उस गांव में आखिरी रात थी। कुलदरा गांव भारत के सबसे रहस्यमय और भूतिया स्थानों में से एक है। क्या वहां पर कोई भी रात में रुकने की कोशिश की, और कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ? पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने वहां पर रात बिताने की कोशिश की। उनके पास सब कुछ सामान था जिससे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर किया जा सके। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनके आसपास किसी औरत की चलने की आवाज़ आई। साथ में उनको डरावनी परछाइयाँ देखने को मिली। बाद में उनके रिकॉर्ड में लोगों की आवाज़ देखने को मिली, पर उस गांव में वीरान था, तो ये आवाज़ किसकी थी? क्या आप कुलधरा के गांव में रात में जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।